हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ उन सेंटेंसेस का जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाए थे, मसलन साफ़ सफाई वाली अशिया की इंग्लिश। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने उसे जो है प्रैक्टिस भी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला लफ्ज़ है बेलचा और इसको इंग्लिश में कहेंगे डस्ट पैन। रिपीट कीजिए, डस्ट पैन। अब आपने कहना है कि जो कचरा है उसको बेलचा में डाल दो, तो आप कहेंगे दो तरह से कह सकते हैं। फर्स्ट ये है कि आप कहें ब्रश द डर्ट इनटू द डस्ट पैन, या फिर आप कह सकते हैं स्वीप द डर्ट इनटू द डस्ट पैन। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट कचरा। तो कचरे की इंग्लिश हम इसे कई तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। कई वर्ड्स हैं, मसलन गार्बेज, ट्रैश, या फिर ये जो नया लफ्ज़ है ये एक फॉर्मल वर्ड है जो कचरे के लिए यूज़ होता है। आप इसे रिफ्यूज़ ना पढ़िएगा, ये है रेफ्यूज़। तो जनाब, घर का कूड़ा, हाउस होल्ड रबिश। अब आपने कहना फेंकना, तो आप कहेंगे थ्रो अवे। कूड़ा फेंक दो, थ्रो द ट्रैश अवे, थ्रो द ट्रैश अवे। अब जबकि डस्टबिन की बात हो गई है तो नेक्स्ट है जी, हमने कचरा फेंकना किधर है। तो कचरेदान या कूड़ेदान को इंग्लिश में कहेंगे डस्टबिन या फिर ट्रैश कैन। मैं कूड़ेदान खाली कर दूंगी, I will empty dustbin. I will empty dustbin. अच्छा, और इसके अलावा जो डस्ट लफ्ज़ है ये यूज़ होता है धूल के लिए, यानी कि हमने अगर कहना है कि धूल झाड़ना तो हम फिर भी डस्ट ही यूज़ करेंगे। जैसे शेल्फ से धूल झाड़ दो, डस्ट द शेल्व्स, डस्ट द शेल्व्स। नेक्स्ट हैं जी हमारे पास वो बर्तन जो यूज़ हो गए हैं, यानी कि जूठे बर्तन या फिर गंदे बर्तन। तो उनके लिए यूज़ होता है वर्ड डिशेस। क्या वर्ड यूज़ होता है? डिशेस। तो मैं बर्तन धो दूँगी, तो इसको कहेंगे I'll do the dishes, I'll do the dishes। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि I will wash the dishes। नेक्स्ट है जी कपड़े धोना। तो पहले मैं बताऊंगी कि कपड़ों को क्या कहेंगे। तो कपड़ों को कहते हैं लॉन्ड्री। अब ये लॉन्ड्री सिर्फ आपने यही नहीं समझना कि गंदे कपड़े के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब कि लॉन्ड्री का वर्ड साफ़ कपड़ों के लिए भी यूज़ होता है। तो कपड़े धोना, डू द लॉन्ड्री। और अब हमने उसे टांगना है तो कहेंगे हैंग अप, और अगर उतारना है तो कहेंगे टेक डाउन। जैसे कि कपड़े डाल दो या फैला दो, हैंग अप द लॉन्ड्री। और उतारने हैं तो कहेंगे टेक डाउन द लॉन्ड्री, टेक डाउन द लॉन्ड्री। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कालीन। कालीन को कहते हैं रग। तो कालीन झटकना, कहेंगे शेक आउट द रग। शेक आउट होता है झाड़ना, तो शेक आउट द रग। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रैग। और ये रैग का मतलब होता है जैसे फटे पुराने कपड़े होते हैं जो हम रख लेते हैं बाज़ औक़ात अपने पास, कि हम इनसे डस्टिंग वगैरह कर लिया करेंगे। तो आपने कहा कि मैंने खिड़की को फटे पुराने कपड़े या फिर डस्टिंग वाले कपड़े से साफ़ किया जो कि नम था। तो आप कहेंगे आई वाइप्ड विंडो विद डैम्प्ड रैग। डैम्प का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा। तो हम कहेंगे आई वाइप्ड विंडो विद डैम्प्ड रैग। और ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप चाहे जितनी भी बार वीडियो देख लें आप तब तक तो समझ जाएंगे, लेकिन आप सीख नहीं सकेंगे जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। खाली वीडियो देखने से ही इंग्लिश नहीं आती, बल्कि आपने देखने के साथ साथ इसको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है अपनी डेली लाइफ में।
तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।